बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी है। आज हम एक जल्द की सोजशी बीमारी दांत के बारे में बात करेंगे, जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म की फफूंदी की वजह से पैदा होती है। इस फफूंदी को ट्राइसेफोटिन कहते हैं। इसका हमला ज़्यादातर थोड़ी गालों पे, कमर, हाथ और पाँव के ऊपर होता है। ये दो किस्म की होती है, एक खुश्क और एक तर। कभी कभी इसका हमला सर के बालों के ऊपर भी हो जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे बाल चढ़ की बीमारी कहते हैं। ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और लेकिन बहुत देर तक कायम रहता है, इसलिए इस बीमारी से बचना ही चाहिए। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हमला ज़्यादातर कमर, थोड़ी, पाँव, हाथों पे और चेहरे के गालों के ऊपर होता है और शुरू में जिल्द सुर्ख होना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर छोटी छोटी फिंसियाँ नमदार हो जाती हैं। बाद में ये एक रिंग टाइप के यानी कि एक सर्कल के अंदर छोटी छोटी फिंसियाँ बनती हैं, इसीलिए इसे रिंग वर्म भी कहते हैं। और इसके ऊपर खरिंड आना शुरू हो जाते हैं। अगर इन खरिंडों में खारिश हो जाए तो फिर ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। याद रखें, दांत का मर्ज़ जिल्द से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसलिए ये नुमायां तौर पर नज़र आता है। अब इस मर्ज़ के असबाब के बारे में बात कर लेते हैं कि किन असबाब की वजह से ये मर्ज़ होता है। ये मर्ज़ मलेरिया, बुखारों, जिगर की पुरानी खराबी या मैदे की खराबी, तेज़ मिर्च, मसालेदार अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल और यानी कि गंदगी के अंदर ये मर्ज़ ज़्यादा फैलता है। जिस्म को साफ़ सुथरा ना रखा जाए और गंदे कपड़े ही देर तक इस्तेमाल किए जाएँ, पसीने की वजह से भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जो लोग चूना, सोडा और साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, ये मर्ज़ चूँकि छूती भी है, इसलिए ये एक शख्स से दूसरे शख्स को भी लग सकता है। अब इसकी अक़साम के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी या दाढ़ी का दाद यानी कि पाइसोसिस सिम्प्लेक्स, ये ज़्यादातर उन लोगों को लगता है जो कि हजाम की दुकानों से शेव वगैरह करवाते हैं। तो हजाम के उस्तरे वगैरह अगर साफ़ सुथरे नहीं हैं तो उसकी वजह से ये मर्ज़ उन लोगों को लग जाता है और ये दाढ़ी के अंदर या दाढ़ी के बालों में और चेहरे के गालों के ऊपर भी ये मर्ज़ नुमायां तौर पर नज़र आता है। रिंग वर्मत स्कैल्प यानी कि सर और खोपड़ी का दाद, इसमें आपके सर के ऊपर या खोपड़ी यानी कि सर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर छोटे छोटे रिंग बनने शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है। दाद का सबसे पहले हमला जिल्द के ऊपर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सर को और सर के बालों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। तीसरे नंबर पे रिंग वर्म ऑफ द फेस यानी कि चेहरे के ऊपर का दाद, और ये मर्दों में ख़ास तौर पे दाढ़ी के अंदर और औरतों और बच्चों के अंदर चेहरे में किसी भी जगह पर ये दाद नज़र आता है। इसमें भी उसी तरह पहले छोटी छोटी फिंसियाँ नज़र आती हैं और बाद में सर्कल की तरह एक यानी कि एक सर्कल गोल गोल यानी कि इसके ऊपर सोजिश हो जाती है जिल्द के ऊपर। इसलिए अगले नंबर पे एथलीट्स फुट वर्म्स यानी कि पाँव के ऊपर का वर्म, ये ख़ास तौर पर उन लोगों को होता है जो पाँव के ऊपर जराबें गंदी बहुत अरसा तक रहती हैं, उनमें बदबू वगैरह पैदा हो जाती है, या अपनी जराबों को जो तब्दील जल्दी नहीं करते पाँव गंदे रहने की वजह से पाँव के ऊपर भी ये दाद के, ये नैलून की जराबें और बूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को अक्सर होता है। रिंग वर्म ऑफ द नील्स यानी कि नाखनों के ऊपर, ये मर्द नाखनों के ऊपर वाले हिस्से के हो जाता है और वहाँ पर भी छोटे छोटे रिंग की शक्ल बन जाती है। आगे जो ये चड्डों का दाद यानी कि ये ख़ास तौर पर ये मर्दों को होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ये सेवन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से और ये आगे जाके ये जो खुशियाँ हैं यानी कि टेस्टिस को भी मुतासर करता है और वहाँ पर इसके वाज़ेह निशानात नज़र आते हैं, जो जिनके अंदर सोजिश भी होती है, जलन और साथ साथ खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बात कर लेते हैं। इस एहतियाती तदाबीर को अपना कर ये इस जिल्द की सोजशी बीमारी से बचा जा सकता है, जिसमें ख़ास तौर पे जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उन्हें चाहिए कि दिन में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर नहाएं और अपने जिस्म को अच्छी तरह साफ़ करें ताकि इनके पसीने से स्मेल वगैरह ना आए और इनके कपड़े ख़राब ना हो और जिस्म के ऊपर इसके असरात ना हो। और मज़बूत रेशे से बने हुए कपड़ों से परहेज़ करना चाहिए, बल्कि सूती कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए और सूती ही जराबें पहननी चाहिए। अगर किसी वजह से ज़ख़म हो गए हैं, खारिश नहीं करनी चाहिए बल्कि इसको धो के रोज़ साफ़ करना चाहिए और फिर इसके ऊपर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें ताकि ज़ख़म को खुला ना छोड़े। अगर ये मर्द अपना हमला कर दे तो हर किस्म की मिठाई,
तेज़ मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ताज़ा दूध, उबली हुई सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। हजाम के यहाँ शेव वगैरह कराने के बाद जिस्म को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। पैरों की उंगलियों के अंदर अच्छी तरह साफ़ करके पाउडर वगैरह या कुछ चीज़ लगानी चाहिए ताकि पसीने की वजह से वहाँ पे ये दाद के निशानात मज़ीद न बढ़ सकें। और जो ख़वातीन बर्तन वगैरह धोती हैं उनको चाहिए कि अपने नाखूनों के ऊपर जैतून का तेल इस्तेमाल करें ताकि वो इससे बच सकें। दाद के ज़ख्मों को हर किस्म के जरासीमों से साफ़ रखना चाहिए। ये तो इसकी थी एहतियाती तदाबीर जिनसे ये मर्ज़ ज़्यादा फैलने से आप बचा जा सकता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर होम्योपैथिक की ये अद्वियात अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसमें फ़ायदा होगा। और सबसे पहली जो दवाई इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम 200 के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़ाना इसकी एक खुराक लें तो कुछ ही दिनों के अंदर दाद का जो मर्ज़ है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब दाद के साथ मैदे के अंदर तुरशी, हाजमे की ख़राबी हो और गर्मी की लहरें उठती हों तो सल्फर 200 की एक डोज रोज़ाना लेनी चाहिए। सर पर अगली जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। सर पर दाद हो, माथे के ऊपर पसीना हो और हाथ पाँव ठंडे हों तो कलकेरिया कार्ब 200 के अंदर रोज़ाना एक खुराक लेनी चाहिए। इसके भी कुछ ही अर्सा इस्तेमाल करने से दाद का मर्ज़ को बहुत अफाका होता है। अगली जो दवाई है वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका 30 के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जलन हो और सख्त किस्म की खारिश हो और ठंडी टकोर से इसके अंदर अफाका हो तो एपस मेलिफिका 30 के अंदर इस्तेमाल करें तो यकीनन इसके अंदर फ़ायदा होता है। होंठों के ऊपर अगर दाद बन जाए और इसमें जलन और खारिश हो तो इसके अंदर अर्टिका यूरनस 3x के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम कुछ ही दिनों में इसके अंदर अफाका हो जाएगा। होम्योपैथिक की ये अद्वियात अगर अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल कर ली जाएं तो यकीनन जल्द की इस सोशी बीमारी से जो कि एक से दूसरे को फैलती है से यकीनन बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।